नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिक हलचल। मैं हूं आशुतोष द्विवेदी। देश भर में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट और सवर्ण जाति के लोगों का यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अर्थात यूजीसी के नए नियमों को लेकर विरोध जारी है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई की मांग स्वीकार की। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने वकीलों की दलीलों पर ध्यान दिया। सीजेआई ने कहा, हमें पता है कि क्या हो रहा है, सुनिश्चित करें कि खामियों को दूर किया जाए और हमें इसे लिस्टेड करेंगे। इधर यूपी बिहार में आज जमकर हंगामा हुआ। स्टूडेंट और सवर्ण जातियों के लोग सड़कों पर उतरे। यूपी के पीलीभीत में सवर्ण समाज के युवकों ने मुंडन कराया और बिहार में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पोस्टर पर कलिक पोती गई। तो आइए समझते हैं कि यूजीसी के नए नियमों में क्या ऐसे बदलाव हुए हैं जिनके कारण इतना विवाद छिड़ गया है। तो यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाई किया था। इसका नाम रखा था प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। इसके तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए विशेष समितियां, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीमें बनाने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि ये यूजीसी का कहना है, ये टीम खासतौर पर एससी, एसटी और ओबीसी के छात्रों की शिकायतों को देखेगी। सरकार का कहना है कि ये बदलाव उच्च शिक्षा संस्थानों से निष्पक्षता और जवाबदेही लाने के लिए किए गए हैं। हालांकि नियमों को जनरल कैटेगरी के खिलाफ बताकर विरोध हो रहा है और दावा ये भी कर रहे हैं सवर्ण जाति के स्टूडेंट की ये सवर्णों के खिलाफ एक नई साजिश है। तो आलोचकों का ये भी कहना है कि सवर्ण छात्र स्वाभाविक अपराधी बना दिए गए हैं। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंटों का कहना है कि नए नियमों से कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैंपसों में उनके खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं। इससे कॉलेज में अराजकता फैल सकती है। और यूजीसी के नए नियम क्या हैं, कैसे हैं, जिनके कारण इतना विवाद बना है। यूजीसी के नए नियम कुछ इस प्रकार हैं कि हर कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर ईडीसी बनेगा। ईडीसी पिछड़े और वंचित छात्रों की पढ़ाई, फीस और भेदभाव से जुड़ने में मदद करेगा। हर कॉलेज में इक्विटी कमेटी यानी समानता समिति बनाई जाएगी। इस कमेटी के वो लोग अध्यक्ष होंगे जो कॉलेज के प्रमुख होंगे और कमेटी में एससी, एसटी और ओबीसी एवं महिलाएं और दिव्यांगजन के व्यक्ति शामिल होंगे। कमेटी का कार्यकाल लगभग 2 वर्षों का होगा। कॉलेज में एक स्क्वाड भी बनेगा जो भेदभाव पर नजर रखेगा। भेदभाव की शिकायत पर 24 घंटे के अंदर मीटिंग जरूरी होगी। 15 दिनों में रिपोर्ट कॉलेज के प्रमुख को देनी होगी। और इसी को लेकर विवाद छिड़ा है कि कॉलेज के प्रमुख को 7 दिन में आगे की कार्यवाही शुरू करनी होगी। ईओसी हर 6 महीने में कॉलेज की रिपोर्ट देगा। कॉलेज को जातीय भेदभाव पर हर साल यूजीसी को रिपोर्ट भेजनी होगी। यूजीसी राष्ट्रीय निगरानी कमेटी बनाएगा। नियमों को तोड़ने पर कॉलेज की ग्रांट रोकी जा सकती है। कॉलेज के डिग्री, ऑनलाइन और डिस्टेंस कोर्स पर भी रोक लग सकती है। तो गंभीर मामलों में यूजीसी की मान्यता भी रद्द हो सकती है। तो ये यूजीसी के कुछ नए नियम थे जिनके चलते बिहार, यूपी और सभी सवर्ण बहुमूल्य क्षेत्रों में सवर्ण जाति के विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सवर्ण विद्यार्थियों का कहना यह भी है कि भाजपा इस तरह के नियमों को लाकर सवर्ण के विद्यार्थियों को दबाने का प्रयास कर रही है। यह जातिगत भेदभाव है। बहरहाल यूजीसी की इस गाइडलाइंस का विवाद लगातार बढ़ते जा रहा है और हादसा मामला गंभीर होते जा रहा है और जन जन में इसका आंदोलन व्याप्त होते जा रहा है। देखना यह है कि सरकार इस नियम के खिलाफ क्या कोई बदलाव करती है, सुप्रीम कोर्ट का आगे का क्या फैसला होता है। क्योंकि यह मुद्दा अब केवल एक एजुकेशन पॉलिसी का नहीं बल्कि राजनीतिक हलचल का भी रूप ले चुका है। तो ऐसे ही तमाम राजनीतिक हलचल को देखने के लिए देखते रहें हाल हलचल का यह खास कार्यक्रम राजनीतिक हलचल।